Some students ask me, sir, do you hate chemistry? ऐसी बात नहीं है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, आप ये चारों को एक साथ रख के चलेंगे तभी आज के युग में जो मॉडर्न टाइम है उसमें आप रेस में आगे रहेंगे। केमिस्ट्री से हेट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि मैंने खुद भी केमिस्ट्री पढ़ा है और मैं आज भी केमिस्ट्री ऑफलाइन स्टूडेंट्स को टीच करता हूँ। लेकिन एक ही टीचर के लिए केमिस्ट्री भी पढ़ाना, फिजिक्स भी पढ़ाना और मैथमेटिक्स भी पढ़ाना ये पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन मेरे एक बहुत ही बड़े फैन मिस्टर अनुराग ने ये क्वेश्चन हमसे पूछा और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये बात बतलाना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्द ही केमिस्ट्री में वीक में एक दिन केमिस्ट्री के लिए लाइव क्लास कराऊंगा। आप जितने भी हैं सभी रेडी रहें और केमिस्ट्री में जो प्रॉब्लम आप लोगों को है मैं ज़रूर उस पर डिस्कस करूंगा। लेकिन उसके लिए मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। उसके लिए वीक में 1 घंटा या 40 मिनट का मैं क्लास लूँगा, लाइव क्लास। उसमें आप लोग ज़रूर मेरे पास आए और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ केमिस्ट्री का जो डर आपके मन में है उसको मैं दूर कर दूँगा। ठीक है, मैं ज़रूर उसको दूर करने का कोशिश करूँगा। ठीक, आज हम लोग रे डायग्राम में इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में पढ़ेंगे। हम लोगों ने 2 डायग्राम पर डिस्कस किया था, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाए और ऑब्जेक्ट को जब फोकस पर रखा जाए। आज हमारा टॉपिक होगा बाकी 4 क्वेश्चन। सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे। सबसे पहला टॉपिक, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलिए इस रे डायग्राम को देखते हैं। ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखने पर उसका पोजीशन इमेज का क्या होगा, नेचर क्या होगा और उसका साइज क्या होगा, इस पर डिस्कस करते हैं। ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये ऑब्जेक्ट है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए और बी। और इस ए बी को रखा गया है बिटवीन एफ एंड सी। अब इसका इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग जो 4 रूल पढ़े हैं उसी में से किसी 2 रूल का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे इंसिडेंस कराते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और इस पॉइंट पर ये रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा। यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस होकर पास कर जाएगा। इस तरह से ये इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा रे हम लोग क्या लेंगे? तो दूसरा रे यहाँ पर आप सी और इसके टॉप को होते हुए भी ले सकते हैं, नहीं तो एफ से होते हुए ये एक दूसरा रे हम लोग लेते हैं। और जैसा हम लोग जानते हैं कि फोकस होकर अगर कोई रे इंसिडेंस करे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इस तरह से ये पैरेलल हो गया। ठीक, ये रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2, ये रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1। ये देखिए कहाँ पर कट किया है, तो ये यहाँ पर कट किया। और ये पोजीशन क्या होगा? ये पोजीशन है यहाँ पर। कहाँ पर पोजीशन हुआ? तो हम देखते हैं कि इसका जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर बनता है। ऑब्जेक्ट के साइज को अगर देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट का ये जो साइज है और ये जो इमेज का साइज है, ये हम देख रहे हैं कि दोनों में इमेज का जो साइज है ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। उल्टा है, इसका मतलब ये रियल होगा। तो ये है हमारा, इसका नेचर होगा रियल
एंड इन्वर्टेड। इसका साइज होगा इनलार्ज, बड़ा, मैग्नीफाइड, और पोजीशन इसका क्या होगा, ये बियॉन्ड सी पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, जब ऑब्जेक्ट को सी पर रखा जाएगा यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो ये है आपका प्लेन मिरर, ये आपका कॉन्केव मिरर, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख लेते हैं। ये है हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन एट सी। अब इसके इमेज फॉर्मेशन के लिए फिर दो रेज हम लोग लेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेने के बाद ये फोकस होकर पास कर जाएगा, इस तरह से ये रिफ्लेक्ट कर दिया। दूसरा रे हम लोग ऐसा करते हैं कि ये फोकस होकर इंसिडेंस करवाते हैं, ये इस तरह से, ये रे नंबर 2 है। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पर जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसका रिफ्लेक्शन होगा। ये रे नंबर 2 है, ये सेकेंड रे हुआ। तो ये दोनों रे कहाँ पर कट कर रहा है, तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस पोजीशन पर इसका ये कटिंग है, तो यहीं पर इसका इमेज बनेगा। रे नंबर 1 प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस होकर चला गया, और दूसरा रे फोकस से पास कराएंगे और रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। दोनों रे जहाँ पर कट किया, यानी ये रे यहाँ पर कट किया, यही इसका इमेज बनेगा। और ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट है, इसका नाम हम लोग ए बी दे देते हैं, और ये ए बी डैश दे देते हैं। तो इसका नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा और पोजीशन क्या होगा। तो सबसे पहले पोजीशन, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा एट द सी। और इसका नेचर क्या होगा, रियल है क्योंकि उल्टा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा, इसका साइज क्या होगा, सेम लेंथ, जितना लेंथ इसका है उतना ही लेंथ इसका भी होगा, यानी कि सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सी पर रखते हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड सी। ये केस नंबर 5 है, जबकि ऑब्जेक्ट को हम लोग बियॉन्ड सी रखे हैं, यानी कि इस बार ऑब्जेक्ट सी से दूर रखा गया है। तो ये है डायग्राम, यहाँ पर देखिए, ये कॉन्केव मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मैंने पहले ही डायग्राम बना रखा है। और ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ए और बी। इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो सबसे पहले हम लोग एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे। तो यहाँ से एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंस कराया गया। अब क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास कर जाएगा, इस प्रकार से ये पास कर गया। बड़ा डायग्राम मैंने बनाया जिससे कि साफ साफ आप देखें। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ फोकस। अब दूसरा रे हम लोग क्या लेंगे, तो दूसरा रे फोकस से पास कराते हैं। ये इस प्रकार से फोकस से पास करा, ये रे नंबर 2 है। और जब हम फोकस से पास कराएंगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, ये रे नंबर 2 हो गया। कहाँ पर दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, वहीं पर उसका इमेज बनेगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये इस तरह से ये इमेज बना। पोजीशन बताइए क्या होगा, इस इमेज का पोजीशन बिटवीन एफ एंड सी है, बिटवीन एफ एंड सी। नेचर क्या होगा, नेचर ये रियल होगा क्योंकि ये उल्टा है। और साइज इसका क्या होगा, तो इसका साइज देख के तो इक्वल लग रहा है, लेकिन इसका साइज छोटा होगा, स्मॉलर
इन साइज। ठीक है, ये है। एक और वे है, एक और इसमें इमेज फॉर्मेशन है जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखें। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर रखा जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है, यानी कि हम ऐसे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो अनंत पर है, जैसे स्टार, जैसे कोई भी मेटियर्स, प्लैनेट्स, बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट्स है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो जब वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो ऑब्जेक्ट को शो कैसे किया जाएगा, ये नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि अनंत पर जो ऑब्जेक्ट है उसको शो करने के लिए आपको टू रेज पैरेलल शो करना पड़ेगा। अगर टू रेज पैरेलल है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। तो हम लोग दो रे पैरेलल ले लेते हैं इस प्रकार से, एक रे ये और एक दूसरा रे ये दोनों रे को हम लोग पैरेलल मानेंगे, ये पैरेलल है। ये रे नंबर 2। रिफ्लेक्शन, यहां पर से एक नॉर्मल डाल देते हैं दोनों पॉइंट पर। जितना ये एंगल है उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इस प्रकार से ये रिफ्लेक्ट कर गया। ये रे नंबर 1 है। दूसरा ये पॉइंट है, यहां पर भी एक नॉर्मल डाल देते हैं। जितना ये रे होगा, जितना ये एंगल होगा उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और इस प्रकार से ये यहां पर कट कर रहा है। ये यहां पर इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये रे नंबर 2 है। तो ये इंटरसेक्ट कहां पर किया? कहीं पर नहीं किया, लेकिन नहीं, ये किया है, ये कर रहा है। आप गौर से देखें तो ये फोकस पर ही कर रहा है। इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट यहां पर, ये ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, अनंत दूरी पर है, फार फार अवे है, उससे दो रे को हम पैरेलल लेंगे, आपस में पैरेलल लेंगे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन हम देखते हैं कि वो फोकस या फोकल प्लेन पर करता है। रियल होगा क्योंकि उल्टा ही है, काफी छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, बिल्कुल बिंदा मात्र होगा, और पोजीशन एट द फोकस। ठीक, इसी डायग्राम को हम एक दूसरे तरह से बताते हैं, उसको भी देख लीजिए। ये एक मिरर ले लिया, ये कॉन्केव मिरर है, ये यहाँ पर इसका प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए, ये पोल हुआ, ये फोकस हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। अब यहाँ पर जो दो रेज हम लोग पैरेलल लेंगे तो वो रेज आप इस तरह से भी ले सकते हैं। ये एक रे ये हुआ और एक दूसरा रे ये हुआ। ये दोनों रे भी इस तरह से भी आप शो कर सकते हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस होकर चला जाएगा इस तरह से, और दूसरा ये रे नंबर 2 है, और रे नंबर 1 भी फोकस होकर ही चला जाएगा। ये रे नंबर 1, ये रे नंबर 2, ये रे नंबर 1, ये रे नंबर 2। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को फोकस पर ही इंटरसेक्ट किया, यानी यहीं पर हमारा इमेज बनता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका इमेज बन रहा है, यहाँ भी फोकस पर नहीं बन रहा है लेकिन फोकल प्लेन पर बन रहा है। तो कई बुक्स में मैंने देखा है कि इस तरह से भी डायग्राम बताया गया है, बहुत अच्छे अच्छे राइटर एस.सी. वर्मा साहब, तो और इस तरह से भी बनाया गया है। आप दोनों में से किसी भी डायग्राम को बनाएंगे बिल्कुल सही माना जाएगा। एक बात ध्यान में रखिए, कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रखिए, उसका इमेज हमेशा रियल ही बनेगा। एक पोजीशन है जहां पर कि उसका इमेज रियल नहीं बनेगा, और वो पोजीशन है जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। उस स्थिति में इसका इमेज मिरर के पीछे बनता है, मैग्नीफाइड बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है। लेकिन बाकी इसमें और जितना अदर 5 केसेस हैं, सारे केसेस में हम लोग देखते हैं कि इमेज रियल ही बन रहा है क्योंकि उल्टा बन रहा है। ठीक है, इसको याद रखें और सारे डायग्राम को याद रखें,
पोजीशन, नेचर एंड साइज। पोजीशन, नेचर एंड साइज, PNS। पोजीशन, नेचर एंड साइज, इसको याद रखें क्योंकि ये एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। आज इतना सा ही, फिर हम लोग आगे फिजिक्स के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, करते ही रहेंगे। लेकिन अब मैं कुछ एकाध सिंपल न्यूमेरिकल बताऊंगा। अगला वीडियो में हम लोग ऐसा न्यूमेरिकल बताऊंगा, अगले वीडियो में मैं ऐसा न्यूमेरिकल बताऊंगा जो कि आप लोग कहेंगे कि आई सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बिफोर द एंड ऑफ द वीडियो। ओके।